नमस्कार, हरिओम, प्रणाम। ओम ओम ओम। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरंपराम्। तो आज हम पूरी पीठ के माननीय जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जीवन चरित्र देखेंगे। तो जैसे ही हम सब जानते ही है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी ने भारत के 4 कोने में 4 मठ की स्थापना की थी वैदिक धर्म के रक्षा और प्रचार के लिए। तो उत्तर में बद्रीनाथ के पास ज्योतिर्मठ जो आज जाना जाता है जोशी मठ के नाम से, पश्चिम में द्वारका मठ द्वारिका में, दक्षिण में श्रृंगेरी में एक मठ है कर्नाटक में, और एक मठ है जगन्नाथपुरी में जिसका नाम है गोवर्धन मठ। तो इन सभी के जो मुख्य स्वामी होते हैं उनको भी शंकराचार्य कहा जाता है। तो वर्तमान में पूरी पीठ के 145वें शंकराचार्य जी, 145वें शंकराचार्य जी है स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। तो उनका हम जीवन चरित्र देखेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी विभूति है, ये भारत देश के गौरव है, इसीलिए इनके बारे में सभी को जानना चाहिए। उनके जीवन चरित्र के बारे में जो रेफरेंसेस लिए गए हैं वो स्वयं उनके द्वारा ही लिखित 2 पार्ट में एक पुस्तक है दिव्यानुभूति जीवन ज्योति, पार्ट 1 और पार्ट 2 स्वयं गुरुदेव ने ही लिखी है। और कभी कभी मैं उनके चातुर्मास्य आदि में उनसे पढ़ने गया तो उनके मुख से ही जो उनके बारे में हमने सुना है उसके आधार पर उनके जीवन चरित्र के बारे में मैं कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। फिर भी कुछ मेरे से गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ बिहार राज्य के मधुबनी क्षेत्र में, जहाँ एक गांव था हरिपुर बख्शी टॉल, इस गांव में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था श्री लालवंशी झा, जिनको बचबे बाबू भी बोलते थे। वो बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे और दरभंगा के जो उस समय के राजा थे उनके राज पंडित थे। और उनकी माता का नाम था गीता देवी। और बचपन में उनका जो नाम रखा गया था वो था नीलांबर झा। तो कुल मिला के वो 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े भाई का नाम था श्रीदेव झा, फिर उनसे छोटे थे उनकी बहन थी छोटी शशिकला देवी। तो सबसे बड़े श्रीदेव झा, फिर उनकी छोटी बहन शशिकला देवी, शशिकला देवी का भी छोटा भाई श्री सुखदेव झा, और सबसे छोटे श्री नीलांबर झा जो बाद में जगतगुरु शंकराचार्य हुए। ठीक है, तो ये नीलांबर झा। और बात बचपन में उनको घूरन करके गांव के लोग बुलाते थे, घूरन ऐसा पेट नेम। ठीक है, उनके जन्म की अगर तारीख देखी जाए तो आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी उपरांत चतुर्दशी, वृष राशि, विक्रम संवत 2000, इंग्लिश कैलेंडर से 30 जून 1943, 30 जून 1943। ठीक है, राशि के अनुसार उनका नाम था वेदानंद, लेकिन उनके बड़े भाई जो थे श्रीदेव झा उन्होंने उनका नाम रखा नीलांबर, तो इसी नाम से वो स्कूल आदि में परिचित थे। ठीक है, तो जब वो बचपन में अपने गांव में रहते थे
तो सभी मैथ्स आदि की पढ़ाई अच्छे से करते थे। बचपन से उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, रात भर जगते थे। और करीब 8वीं 10वीं कक्षा में आ गए तो उनका जो मित्र मंडल था उसमें एक मित्र की पुस्तक कुछ और मित्रों ने चुरा ली, ये सोच के कि ये कहीं बहुत आगे ना निकल जाए पढ़ लिख के। तो नीलांबर ने इस चीज़ का विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जिन लोगों ने पुस्तकें चुराई थी उनके माता पिता चाचा सब बहुत ही पावरफुल लोग थे, शक्तिशाली। तो उन लोगों ने क्या किया, नीलांबर की हत्या का प्रयास किया, और एक बार नहीं बहुत बार किया। तो क्या हुआ, एक बार उनको जहर दे के मारने की योजना बनाई गई। तो किसी के घर में कोई मर गया था तो उनको बुलाया कि आप हमारे घर में भोजन के लिए आइए, और सभी लोगों के लिए भोजन बाहर रखा था पंगत में, और इनको अलग से एक रूम में खाना दिया गया। तो ये समझ गए कि इसमें जहर डाला हुआ है। इतने में क्या हुआ कि जिसके घर में किसी का मृत्यु हुआ था वो मरा हुआ पितृ ही नीलांबर के सामने आ गया और कहा कि इसमें जहर डाला हुआ है बहुत ही भयंकर, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अगर ये भोजन करोगे तो मुझे शांति मिलेगी, इसलिए तुम ये भोजन कर लो। तो नीलांबर ने पेट भर के खाना खा लिया और उठ के चले गए। और जिसने जहर दिया था वो देखता ही रह गया कि ये क्या हो गया है, कहीं यहाँ मर गए तो हमारा नाम खराब होगा। लेकिन न वो मरे न वो बेहोश हुए, वो चलते बने। तो जिसने जहर दिया था उसने, मतलब उसको पता ही था कि उसने जहर दिया है, लेकिन उसको ये था कि कहीं घर जाके मरे वापस तो अच्छा है, अगर मेरे घर में ही मर गए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये डर था। लेकिन नीलांबर जी को कुछ हुआ नहीं। फिर एक बार होली के समय में क्या हुआ कि उनको तालाब में डुबो के मारने की योजना थी। तो वहाँ बिहार में ऐसी उस समय प्रथा थी कि सब लोग खेलते थे, फिर कोई किसी के सिर के ऊपर वो पिचकारी भी जोर से मारता था धातु की, जिसके ऊपर उनकी दुश्मनी होती थी, ऐसा चतुराई करते थे। तो नीलांबर बहुत अच्छे स्विमर थे। तो जब सभी लोग उनको घेर के मारने के लिए तैयार हो गए डुबो के, तो नीलांबर डुबकी लगा के अंदर चले गए पानी में और किनारे पे आके भाग गए। फिर एक बार चाकू लेके कोई मारने आया लेकिन उनको मार नहीं पाया। नीलांबर स्वयं एक बहुत अच्छे अखाड़े के पहलवान थे, वो कुश्ती भी जानते थे। बड़े बड़े उनसे जो उम्र में बच्चे होते थे उनको पछाड़ के फेंक देते थे। फिर एक बार उनको एक निशानेबाज पत्थरबाज जो थे वहाँ के, बहुत शक्तिशाली उनका निशाना होता था, अचूक निशाना, बड़े बड़े पत्थर लेके उनको मारने के लिए कुछ लोग आए। नीलांबर एक दीवार के ऊपर बैठे रहे, जो भी पत्थर आता उनसे 4-5 फीट आगे ही गिरता, एक भी पत्थर उनको लगा नहीं। जब पत्थर मारने वाले थक गए, पत्थर मार मार के एक भी पत्थर लगा नहीं उनको, फिर वो वहाँ से उठ के चले गए। और बचपन में उनका सर्वात्म भाव ऐसा हो गया था कि उनके आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में, गांव में, अगर किसी को सांप काटता था तो उसका विष नीलांबर को लग जाता था। और नीलांबर अपने शरीर के ऊपर हाथ फेरते थे तो नीलांबर का खुद का विष भी उतर जाता था, और जिसको सांप काटा हुआ था उसका विष भी उतर जाता था। तो आसपास के गांव में उनकी बहुत ख्याति हो गई। लेकिन जितनी ख्याति हुई इतने उनके दुश्मन भी बढ़ते गए, लोगों को द्वेष होने लगा, उनकी हत्या के बहुत प्रयास होने लगे। एक समय तो ऐसा आया कि उनके घर के आसपास ही चाकू लेके दिन रात 4-5 लोग घूमते रहते थे। उनका घर से बाहर जाना, स्कूल जाना भी धीरे धीरे बंद हो गया। फिर उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया और अपने बड़े भाई के पास वो कहाँ चले गए, दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए। दिल्ली में वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में। उनके भाई वगैरह भी बहुत बड़े विद्वान और पढ़े लिखे थे। और दिल्ली में एक बार ऐसा हुआ कि रात को 8 बजे वो ध्यान में बैठे, तो सुबह 8 बजे तक ध्यान में ही रहे। और सुबह का ध्यान जब टूटा तो एक आवाज़ आया और सामने सूर्य भगवान ने उनको दर्शन दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया, ब्रह्म निष्ठा भी दी। तो बचपन में ही उनको ब्रह्म विद्या का बोध
हो गया था, वो जीवन मुक्त हो गए। दिल्ली में स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही सूर्य भगवान ने ही उनको उपदेश कर दिया वेदांत का। फिर एक समय ऐसा आया कि स्कूल में जब एग्ज़ाम आने वाली होती थी परीक्षा, उसके पहले उनके पुस्तक अदृश्य हो जाते थे, गुम हो जाते थे, और परीक्षा के बाद वापस पुस्तक आ जाते थे। ऐसा बार बार होने लगा, तो वो समझ गए कि भगवान की ओर से संकेत है कि मुझे दिल्ली छोड़ना है। तो वो दिल्ली छोड़ के चले गए, पैदल चले गए। कैसे चले गए? पैदल। तो पैदल चलते चलते वो कहाँ कहाँ, आगरा, मथुरा, ओहो नैमिषारण्य पहुँच गए। ठीक है। उसमें रास्ते में एक घटना घटी थी कि एक दिन रात हो गई थी, कहीं यूपी का कोई एरिया था, वहाँ रात को एक रेलवे ट्रैक के पास एक मुसलमान ने उनको पकड़ लिया कि मैं तुमको मार डालूंगा, तुम कौन हो? इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ। तो मुसलमान ने कहा मैं यहाँ ये रेलवे में नौकरी करता हूँ, मैं विशल बजाऊंगा तो आसपास से बहुत लोग आ जाएंगे। उसने एक विशल बजाई, आसपास से 15-20 विशल का आवाज़ आया। बोला कि मैं तुमको अभी मार डालूंगा, गला दबा के। तो नीलांबर ने कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, है ना, 2 मिनट रुक सकते हो? उसने बोला हाँ ठीक है, 2 मिनट देता हूँ। तो नीलांबर ने भगवान का स्मरण किया, तो 2 मिनट के अंदर ही किसी के खड़ाऊ की आवाज़ आई, टक 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 टक, और मुसलमान का गला रूंधने लगा, वो रोने लगा कि मैं मरने वाला हूँ। तो नीलांबर ने पूछा मैं जाऊँ? बोला जाओ भाई जाओ, मैं मर रहा हूँ, है ना। नीलांबर ने बोला ठीक है, अगर जिंदा रह गए तो याद रखना मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, है ना। तो नीलांबर चले गए वहाँ से। ऐसा करते करते कानपुर गए, और वो नैमिषारण्य में एक संस्था थी उस समय, अध्यात्म विद्यापीठ, वहाँ जाके रहने लगे। और वहाँ के जो मेन स्वामी जी थे, नारदानंद सरस्वती जी करके थे, जो स्वयं को भगवान ईश्वर कहलवाते थे। वहाँ उस आश्रम में वो बहुत दिन रहे। और जब वो दिल्ली से नैमिषारण्य की ओर पैदल जा रहे थे, उस समय एक घटना घटी थी कि रास्ते में वृंदावन आया था, और वृंदावन में उनको कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ था। और जब वो नैमिषारण्य वो आश्रम में रहने लगे, तो पहले तो उनका वहाँ के मेन स्वामी जी से बहुत अच्छा बनता था, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि ये तो बहुत ही विद्वान है, और तब तक नीलांबर की नैष्ठिक ब्रह्मचर्य दीक्षा हो गई थी, तो उनका नाम क्या रखा गया था? ध्रुव चैतन्य। तो जब ध्रुव चैतन्य की विद्वत्ता, साधुता, सरलता, सादगी, सेवा, प्रवचन की क्षमता, ये सब देखते रह गए बाकी के लोग, तो उन लोगों को इनकी ईर्ष्या होने लगी। यहाँ तक कि वहाँ के को जो मेन अध्यक्ष थे, वो भी इनके खिलाफ इनकी हत्या करने का प्रयत्न करने लगे। ऐसा संकेत गुरुदेव की स्वयं की पुस्तक में मिलता है। उनको मारने के बहुत प्रयत्न किए गए। पहलवान आया मारने के लिए, और उस ध्रुव चैतन्य जी को गोमती नदी में डुबो के मारने का प्रयत्न करने लगा, पहलवान कुश्ती करके। पहले ध्रुव जी को लगा कि ये ऐसे ही थोड़ी कुश्ती करने आया है, लेकिन फिर उनको लगा कि भाई ये तो सच में मारने के लिए आया है। तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो? तो बोला हाँ, मुझे इन्होंने भेजा है आपके ही आश्रम से। तो ध्रुव चैतन्य स्वयं बहुत अच्छी कुश्ती जानते थे, तो उन्होंने उस पहलवान को पटक पटक के लहूलुहान कर दिया, जो कि उनसे बहुत बड़ा शक्तिशाली था शरीर की दृष्टि से। फिर उसको हॉस्पिटल भी भेजा, वहाँ उसके खाने पीने दवाई की भी व्यवस्था की। फिर एक बार उनको बंदूक से मारने का प्रयत्न किया गया। तो एक आदमी बंदूक से गोली चलाने के निशाने का अभ्यास कर रहा था, तो काली माँ ने आके उसी आदमी को मृत्यु दंड देने का प्रयत्न किया। और फिर वो आदमी रोता रोता ध्रुव जी के पास आया कि मुझे बचा लो, उसका भाई
जो बंदूक से मारने का प्रयत्न कर रहा था उसका भाई आया कि इनको बचा लो, ये मरने वाले हैं। फिर ध्रुव जी ने भगवान को प्रार्थना की तो वो बंदूक से जो मारने वाला था उसको उसकी रक्षा हो गई प्राणों की, क्योंकि उसको काली काली कोई स्त्री दिखती थी जो जो उसको मृत्युदंड दे रही थी। तो ध्रुव चैतन्य बहुत प्रसन्न हो गए, विवल हो गए कि भगवान माता काली मेरी रक्षा कर रही है। फिर उनको भयंकर विष दिया गया और कहा गया कि इसके 3 डोज लेने हैं। और विष जिसने बनाया था वो उसी आश्रम से बनवाया गया था, बहुत ही पॉइजनस था। ऐसा विष था कि वो हाथी को भी मार दे, 1 चम्मच अगर कोई पी ले तो। ऐसा 3 डोज इनको दिया गया ध्रुव चैतन्य जी को, और कहा गया कि ये गुरुदेव का आदेश है, आप पी लो, है ना। ध्रुव जी को पता था कि ये विष है, फिर भी उन्होंने सोचा कि भाई भगवान की इच्छा के अनुसार जो प्रारब्ध होगा वो होगा, है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तो वो विष पीने लगे। ठीक है। जब पहला डोज लिया तो आकाशवाणी हुई कि ये विष मैंने पी लिया है, अभी आगे मत पीना। फिर भी उन्होंने दूसरा डोज लिया कि भाई मैंने वचन दिया है तो मैं पीता हूँ, और फिर वो बेहोश जैसे होने लगे। फिर तीसरा डोज उनके आसपास जो उनके एक मित्र थे उन्होंने फेंक दिया, वो नहीं पिया इन्होंने। और उनको इलाज के बहाने दवाई के अंदर कांच मिला के बहुत दिनों तक दिया गया, जिससे उनका पूरा पाचन तंत्र खराब हो गया। इसीलिए अभी भी गुरुदेव खिचड़ी आदि चीज़ ही पचा सकते हैं, क्योंकि जब वो ध्रुव चैतन्य थे तब नैमिषारण्य के आश्रम में उनको पहले विष दिया, और फिर वो विष की ट्रीटमेंट के नाम पे उनको बहुत दिनों तक क्या दिया गया, कांच के टुकड़े। तो एक दिन वो दवाई में से कांच का टुकड़ा निकला, तो उन्होंने वैद्य को पूछा क्या आप कांच खिला रहे हो इतने दिनों से? तो वैद्य ने रोते रोते कहा हाँ मुझे आदेश है ऊपर से ऐसा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। और फिर उन्होंने हिमालय की यात्रा की, जिसमें वो ऋषिकेश गए, बद्रीनाथ की यात्रा की पैदल। तो जब वो बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे थे तो भगवान का स्मरण करते करते जा रहे थे, और उनके मन में विचार आया कि कोई सिद्ध महापुरुष के दर्शन हो जाए तो कितना अच्छा है। ऐसे वो अपनी मस्ती में जा रहे थे, इतने में सामने से कोई महापुरुष आए और उनको बुलाया, नारायण, हरिओम, नमस्कार। तो इन्होंने समझ लिया कि ये तो शुकदेव जी है। तो साक्षात शुकदेव जी जो भागवत के आचार्य है, उन्होंने इनको दर्शन दिया और प्रणव ओमकार का उपदेश दिया। और ध्रुव चैतन्य जी इतने प्रसन्न हो गए, बड़ी मस्ती से बद्रीनाथ की ओर जाने लगे। कहीं कहीं तो चलते चलते उनके पैदल चलते चलते जमीन को स्पर्श ही नहीं होते थे, जैसे कि वो उड़ रहे, काइंड ऑफ जो आसपास के मजदूर काम कर रहे थे वो भी देखते थे कि कौन इस तरह चल रहा है, कभी पैर जमीन को छू रहे, कभी नहीं छू रहे। और बद्रीनाथ में वो बहुत दिनों तक रहे। उस समय मस्तराम बाबा भी वहाँ उनके साथ रहते थे। ठीक है। और ऋषिकेश में जब वो वापस आए तो उनको संदेश मिला कि 1966 में गौ रक्षा आंदोलन करपात्री जी महाराज की अध्यक्षता में हो रहा है। तो गौ रक्षा आंदोलन में भाग लेने के लिए वो दिल्ली आए 1966 में। उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, और एक गुप्त सूचना ध्रुव चैतन्य जी को मिल गई कि जो मुजफ्फरनगर साइड से कुछ मुसलमान पुलिस वाले थे उनको बुलाया गया था कि ये जो गौ रक्षा का आंदोलन करने वाले जो साधु है उन लोगों को पिटाई करनी है, उन लोगों की पिटाई करनी है और गोलियां चलानी है। अब ध्रुव चैतन्य जी गए तो उन्होंने मंच के ऊपर करपात्री जी महाराज और उस समय के कुछ दूसरे मठ के शंकराचार्य आदि को देखा, और मंच के नीचे उन्होंने कुछ जलने वाली चीज़ें, घास आदि भी देखी। वो समझ गए कि कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन वो मंच तक पहुंच के सबको सावधान करने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है। और जो सोचा था वही हुआ कि सभी साधुओं को जेल में डाल दिया गया, उनके ऊपर गोली चलाई गई, बहुत कुछ हुआ है कि नहीं।
तिहाड़ जेल में ध्रुव चैतन्य जी को भी डाल दिया गया 1966 में 56 दिन के लिए तिहाड़ जेल में। इतना ही नहीं, वहाँ करपात्री जी महाराज भी जेल में रहते थे और वो सत्संग करते थे जेल में, और जेल के जेलर भी सत्संग सुनते थे। ठीक है, तो करपात्री जी महाराज जब जेल में थे, करपात्री महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी श्रोत्रिय महापुरुष हो गए इस देश के, धर्म सम्राट बोलते हैं उनको। काशी में वो रहते थे। तो क्या हुआ कि सरकारी षड्यंत्र के अनुसार कुछ जो हत्या के आरोपी प्रिजनर्स जो थे जेल में, कैदी, उनको छोड़ दिया गया, हथकड़ी छोड़ दी गई, और वो लोग लोहे के डंडे लेके करपात्री जी महाराज को मारने के लिए आए। और जब मारने के लिए आए तो 2-3 संत करपात्री जी महाराज को घिर के लिपट पड़े, जिससे कि करपात्री जी महाराज बच जाए। बच तो गए, लेकिन लोहे का एक छोटा सा नोक करपात्री जी महाराज की आंख में घुस गया। जब वो डंडा लेके मारने गया सामने वाला, तो उसका जो आगे का पॉइंटेड जो नोक जैसा होता है लोहे का, वो करपात्री जी महाराज की आंख में घुस गया। इससे उनको बहुत दर्द होने लगा। तो उस समय जो बाकी की पीठ के एक शंकराचार्य थे, उन्होंने कहा कि आप सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो करपात्री महाराज ने सूर्य भगवान की धारणा की, तो उनकी आंखें ठीक हो गई। ठीक हो गई मतलब वो जो दर्द था वो बहुत हद तक कम हो गया। इतने में क्या हुआ कि ये ध्रुव चैतन्य जब जेल में थे, तो उनके बड़े भाई के मित्र दिल्ली में थे, उन्होंने इनको देख लिया जेल में है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने बड़े भाई से मिलने तो आओ। तो ध्रुव जी ने बोला ठीक है आएंगे, है ना। तो ध्रुव जी मिलने के लिए गए। बड़े भाई ने कहा कि यहाँ पे रहो कुछ समय, पढ़ाई लिखाई करो। तो ध्रुव जी वापस दिल्ली में उनके बड़े भाई के घर में, और फिर उनके सुखदेव झा, जो सबसे बड़े भाई जो थे श्रीदेव झा, उनसे छोटे सुखदेव झा, उनके साथ भी रहने लगे दिल्ली में, और स्कूल में पढ़ाई करने लगे, है ना। और फिर उनको लगा कि अभी समय हो गया जाने का, तो कुछ समय दिल्ली में रह के एक दिन दिवाली के टाइम में सब लोग घर की साफ सफाई कर रहे थे, और उनकी भाभी ने कहा कि भाई रसोई तैयार है, किचन में जाके खाना खा लीजिए। तो नीलांबर अंदर आए, रस्सी के ऊपर जो शॉल जैसा कुछ एक चादर जैसा एक सूखा हुआ था थोड़ा सा, वो ले लिया और पैदल ही दिल्ली से भाग गए। भाग के वापस कहाँ गए? नैमिषारण्य। क्योंकि उनको पता था कि मेरा कुछ प्रारब्ध यहाँ पे शेष है, इसीलिए वहाँ उनको मारने का प्रयत्न हो रहा था, फिर भी वो वापस नैमिषारण्य गए। और वहाँ एक दिन उनको कृष्ण भगवान के दर्शन हुए। दर्शन हुए मतलब साधारण नहीं, कृष्ण भगवान आके उनके पास बैठे, उन्होंने बंसी उनके पास थी, बातचीत हुई इस तरह से। तो ध्रुव चैतन्य जी ने उस घाट का नाम क्या रखा? वंशी घाट रखा, गोमती के किनारे पर नैमिषारण्य में। और फिर वो भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े पैदल। बद्रीनाथ से श्रृंगेरी उन्होंने भारत भ्रमण किया। न उनके पास पैसा था, वो अकिंचन थे, वो चाहते तो अपने महल बना सकते थे, परंतु वो अकिंचन थे, अपने पास कुछ रखते नहीं थे, न किसी से कुछ मांगते थे। अयाचित व्रत, आकाश वृत्ति, बिना मांगे जो मिल गया उसे ही उनका काम चलता था। और रास्ते में कभी पानी मिले ना मिले, कभी भोजन मिले ना मिले, सर्दी गर्मी, उन्होंने देखा कि सभी मंदिरों में, आश्रमों में जो ट्रस्टी होते हैं, पंडित होते हैं, महंत होते हैं, उन लोगों ने कितना खराब व्यवहार किया उन्होंने देखा, है ना। बहुत जगह पे तो उनको पीने का पानी भी नहीं दिया, खाने की बात तो बहुत दूर है। किसी आश्रम में पैसा हुआ करता था तो भी ट्रस्टी लोग, महंत लोग इनको
भोजन नहीं देते थे, रहने के लिए सुविधा नहीं देते थे, कभी वो बीमार हो गए तो दवाई नहीं देते थे, इतना उनको परेशान किया गया। ये सभी देख के उनको समझ में आया कि भारत में आश्रमों की, मंदिरों की, हिंदुओं की क्या स्थिति है। कहीं कहीं उन्होंने देखा कि क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं कहीं बहुत कुछ देखा उन्होंने। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो चिंतित हो गए कि भाई ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा कैसे होगी। ऐसे ऐसे उनको अनुभव हुए वहाँ लोगों के कि आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे हिंदू लोग ही हिंदू महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। और जब वो यूपी छत्तीसगढ़ से वो कहाँ गए, उड़ीसा में गए, तो उनकी परेशानी बढ़ गई। उड़ीसा से वो कहाँ गए, आंध्र प्रदेश, परेशानी और बढ़ गई। वहाँ से तमिलनाडु गए, परेशानी और बढ़ गई। उन्होंने देखा कि एक तो भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा लोगों के मन छोटे हैं। मन छोटे हैं अर्थात ये बड़ा मन रख के साधु महात्माओं की सेवा करो, इस तरह की भावना धीरे धीरे कम होती गई। और आंध्र प्रदेश में तो क्या हुआ, एक आदमी ने पालतू कुत्ता, बड़ा भयंकर था, उनके ऊपर छोड़ दिया काटने के लिए। वो कुत्ता उनको शायद मार ही डालता, बिल्कुल काटने के लिए आया। तो ध्रुव चैतन्य जी समझ गए कि भाई भागूंगा तो कुत्ता और काटेगा। तो उन्होंने भैरव का स्मरण किया और भैरव मुद्रा करके वो कुत्ते के सामने देखा। तो कुत्ता घूम के अपने ही मालिक को काटने के लिए दौड़ा। मालिक रोता रोता भागा वापस। और तमिलनाडु में गए, कन्याकुमारी पहुंच गए, वहां 3 दिन तक उनको भोजन नहीं मिला, वो बेहोश हो गए, है कि नहीं। उस समय उनको सूर्य भगवान ने दर्शन दिया। सूर्य भगवान ने नहीं, सॉरी, शंकर भगवान ने दर्शन दिया और उनको तीसरा नेत्र दिया। और फिर कहा कि जब जरूरत पड़ेगी तब मैं ये नेत्र को खोल दूंगा, अभी बंद रखता हूँ। ठीक है, ये उन्होंने स्वयं लिखा है, गुरुदेव ने। ठीक है, ऐसे यात्रा करते 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 जब वो उड़ीसा में पुरी पीठ में थे, तो पुरी पीठ में उस समय के शंकराचार्य जी कौन थे, निरंजन देव तीर्थ जी। और वहाँ शंकराचार्य जी की एक मूर्ति रखी थी, भगवान आदि शंकराचार्य जी की। वो मूर्ति में से भगवान भाष्यकार जी ने उनको संकेत दिया कि भविष्य में तुम ही इस पीठ के क्या बनोगे, शंकराचार्य बनोगे। उस समय वो मठ की हालत बहुत ही खराब थी, बिस्मार हालत में था मठ, है ना। ऐसे यात्रा करते करते वो केरला होते हुए कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ पहुंच गए। वहाँ 86 दिन 86 डेज तक रहे, है ना। उस समय श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य कौन थे, अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज। और उनके स्टूडेंट के रूप में भारती तीर्थ जी महाराज थे, जो बाद में श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी बने। ठीक है, अभी तो भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने भी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, विधुशेखर भारती जी। तो अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज के पास जब ये गए ध्रुव चैतन्य जी, तो अभिनव विद्यातीर्थ जी महाराज ने उनकी परीक्षा ली। उनको थोड़ा सा दूर भैरव मंदिर में रखा गया और वहाँ पंडित जी को कहा कि रोज पानी डाला करो, है ना, कंपाउंड के अंदर। इनके पास न बिछाने के लिए कुछ था, न ओढ़ने के लिए। ठीक है, वहाँ पानी की सुविधा नहीं, बाथरूम आदि कुछ नहीं, है ना। ऐसे में वो 86 डेज रहे। धीरे धीरे उनका ज्ञान, वैराग्य, विद्वत्ता देख के श्रृंगेरी जगतगुरु बहुत प्रसन्न हो गए। उनको एक शॉल, एक धोती दी, अंग वस्त्र, और कहा कि आपके लिए यहाँ पे ही रहने की सुविधा कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ कि नैमिषारण्य वालों ने फिर से कुटिलता करके एक पत्र लिखा श्रृंगेरी। उनको पता चल गया था कि ये यहाँ पे है। इनको कहा कि आ जाओ, सब लोग आपको याद कर रहे हैं। तो ध्रुव चैतन्य जी समझ गए कि अभी मेरा यहाँ पे 2 महीने का प्रारब्ध शेष है नैमिषारण्य में। तो वापस वो नैमिषारण्य जाते हैं। उनको पता था कि मेरे को मारने के लिए बुला रहे, फिर भी गए, है ना। और उनको जहर दिया गया, काच दिया गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, लेकिन वो मरे नहीं भगवान की कृपा से। और फिर वो नैमिषारण्य छोड़ के भाग गए वृंदावन।
वो नैमिषारण्य ना छोड़ सके इसका भी बहुत प्रयत्न हुआ, लेकिन वो चले गए, है ना। वृंदावन चले गए, और वृंदावन में पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के संपर्क में आए, है ना। और अखंडानंद जी महाराज से वो भागवत आदि सुनते थे, और उन्हीं के आश्रम में प्रवचन भी करते थे। तो स्वामी अखंडानंद जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, और उड़िया बाबा के आश्रम में भी वो कुछ दिन रहे, स्वामी ध्रुव चैतन्य जी। अब ध्रुव चैतन्य जी का ज्ञान इतना अच्छा था कि भागवत आदि में जब वो ज्ञान की चर्चा करते थे, तो जब अखंडानंद जी महाराज मुंबई जाते थे तो आश्रम में प्रवचन आदि यही करते थे ध्रुव चैतन्य जी। अखंडानंद जी जब होते थे तभी भी ये प्रवचन करते थे, लेकिन जो आश्रम के जो मैनेजर आदि होते थे, उनको लगा कि ये तो ज्ञान की बात कर रहे हैं, वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, तो उनको पेट भर के खाना भी नहीं देते थे। 3 रोटी देते थे, उसमें से 1 रोटी वो एक दूसरे स्वामी थे जिनको भोजन नहीं दिया जाता था वो आश्रम में, उनको देते थे। तो इनको सुबह शाम सिर्फ 2-2 रोटी ही मिलती थी, पतली पतली, और उनको उनका स्वास्थ्य के अनुसार जिस प्रकार का सब्जी आदि चाहिए वो नहीं मिलता था। तो आप सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी महात्मा जो पूज्य अखंडानंद जी महाराज के प्रिय थे, उन्हीं के आश्रम में प्रवचन करते थे, और आश्रम के मैनेजर इनको 2 टाइम का भोजन भी टाइम पर देते नहीं थे। आप सोच सकते हैं, दवाई नहीं देते थे, कपड़ा आदि तो बहुत दूर की बात है। तो आप सोचिए कि भारत के जो मंदिर के महंत ट्रस्टी लोग जो है, वो वैदिक धर्म का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ओहो हो। कुछ अच्छे भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। ये गुरुदेव का जो अनुभव है वो देख के ऐसा ही लग रहा है। और फिर क्या हुआ कि गुरुदेव को सन्यास लेने की इच्छा हुई, और उनको सन्यास किससे लेना था? स्वामी करपात्र जी महाराज से। तो करपात्र जी महाराज स्वयं वृंदावन आए, लेकिन ध्रुव जी इतने बीमार थे कि वो उनको मिलने नहीं जा पाए। तो उन्होंने एक लेटर लिख के किसी के हाथ भिजवाया कि मुझे सन्यास चाहिए। करपात्र जी महाराज ने हाँ बोल दिया। फिर दूसरे दिन बड़ी मुश्किल से ध्रुव जी करपात्र जी महाराज के पास गए कि मुझे सन्यास चाहिए। करपात्र जी महाराज ने हाँ बोला कि इस समय दे देंगे, है ना। हालांकि करपात्र जी महाराज ने कहा था कि मैं वापस वृंदावन आके तुमको सन्यास दूंगा, लेकिन करपात्र जी महाराज हरिद्वार में थे कुंभ में। उसी समय ध्रुव चैतन्य जी उनके पास पहुंच गए और उनसे सन्यास मिला। और सन्यास का दिन कौन सा था? वैशाख कृष्ण एकादशी, विक्रम संवत 2031, इंग्लिश कैलेंडर से 18 अप्रैल 1974, 18 अप्रैल 1974 हरिद्वार में उनकी संन्यास दीक्षा हुई, और उनका नाम हुआ स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। और उनको दंडी संन्यास मिला। दंडी संन्यास सिर्फ ब्राह्मण को मिलता है, जिसमें उनको एक दंड लेकर चलना होता है और दंड की पूजा करनी होती है नित्य, डेली। तो उनका संन्यास का नाम क्या हो गया? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। और सब लोग उनको दंडी स्वामी जी करके बुलाते थे वृंदावन आदि में। और करपात्र जी महाराज वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, राष्ट्र के लिए भी बहुत कुछ कार्य करते थे। उनका एक स्वप्न था भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो करपात्र जी महाराज के सानिध्य में दंडी स्वामी निश्चलानंद जी महाराज ने बहुत सारे ग्रंथों का, ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद आदि का अभ्यासक्रम किया, उनकी बहुत सेवा की। और करपात्र जी महाराज का स्वास्थ्य जब ठीक नहीं था, तब रोज के 16-16, 18-18 घंटे वो प्रवचन सुनते थे। किनका? इनका, दंडी स्वामी जी का। स्वामी निश्चलानंद जी का प्रवचन कौन सुनते थे? करपात्र जी महाराज। ओ, ये सब देख के जो करपात्र जी महाराज के दूसरे शिष्य थे, अर्थात दंडी स्वामी जी के जो गुरु भाई थे, उनको लगा कि कहीं करपात्र जी महाराज इनको उत्तराधिकारी ना बना दे। देखिए, हर एक आश्रम की ये कहानी है। तो ये दंडी स्वामी जी के जो गुरु भाई थे, इन्होंने ही इनको सताना शुरू किया। इनके ऊपर तंत्र प्रयोग, मंत्र प्रयोग किए गए। वो सुबह नहाने धोने के लिए बाथरूम जब जाते थे, तो बाहर से बाथरूम को बंद कर दिया जाता था। आप सोच सकते हैं,
किसने किया ऐसा? जो वो आश्रम के बाकी सन्यासी लोग थे, जरा सोचिए, मैनेजर्स, सन्यासीस, जो वेदांत पढ़ते पढ़ाते थे, ऐसे लोगों ने इनके साथ ऐसा किया। सोचिए आप, है ना। तो फिर इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ कैसे रहेंगे, तो फिर वो वहाँ से चले गए वापस वृंदावन। लेकिन जब वो वहाँ रहते थे करपात्री जी महाराज के पास, कहाँ पे? काशी में। करपात्री जी महाराज काशी में रहते थे। तो करपात्री जी महाराज से उनको श्री विद्या की दीक्षा मिली थी, ठीक है। लेकिन जब वहाँ बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया बाकी लोगों के द्वारा, तो दंडी स्वामी जी काशी छोड़ के वापस कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए, ठीक है। और एक चातुर्मास्य उन्होंने, हाँ, और पूरी पीठ में उन्होंने एक दो चातुर्मास्य किए, ठीक है। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी कौन थे उस समय? निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, बड़े महापुरुष। उनसे भी वो शास्त्र पढ़ते थे। करपात्री जी महाराज ने उनको कहा था कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप इनको पढ़ाना। तो पूरी पीठ के शंकराचार्य जी स्वामी नित्यानंद जी महाराज को वेदांत पढ़ाते थे। तो पूरी पीठ में एक दो चातुर्मास्य उन्होंने किए। वहाँ भी गुरु भाई उनको परेशान करने लगे, तांत्रिक मांत्रिक प्रयोग किए गए उनके ऊपर, पॉलिटिक्स। तो फिर क्या किया इन्होंने? चातुर्मास्य पूरी पीठ में न करते हुए कहाँ किया उन्होंने? राजस्थान में किया। सोचिए आप, है ना। तो उनके ऊपर तांत्रिक मांत्रिक प्रयोग किसने किए? पूरी पीठ के उनके गुरु भाइयों ने, सोचिए आप, है ना। और काशी में उनके साथ क्या किया गया? बाथरूम में बाहर से स्टॉपर बंद कर दी गई। आप सोच सकते हैं। ये सब करने वाले कौन? साधु संत, महंत, आश्रमों के मैनेजर। सोचिए आप हिंदू धर्म की स्थिति। तो इन्होंने क्या किया कि एक बार छुपके से चातुर्मास्य में, पूरी न जाते हुए चातुर्मास्य उन्होंने राजस्थान में किया, ठीक है, जोधपुर में किया। वहाँ जोधपुर में एक कन्या, बहुत सुंदर कन्या, पवित्र कन्या उनके पास आई, कुछ बातचीत किया। इन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम ये है। वो कन्या को आते जाते हुए इनके अलावा जो आश्रम के बाकी स्वामी थे किसी को वो कन्या दिखी नहीं। फिर इन्होंने किसी को पूछा कि ये, वो कन्या ने ये नाम बताया, ये नाम किसका है? तो लोगों ने कहा पास में एक देवी का मंदिर, वो देवी का नाम ये है। तो स्वामी निश्चलानंद जी महाराज समझ गए कि ये तो भगवती देवी ने दर्शन दिया है, बहुत प्रसन्न हो गए। और जगत गुरु शंकराचार्य जो उस समय पुरी के थे, उनका संदेश उनको आया कि आप कुरुक्षेत्र आ जाइए, कुछ कार्य के कारण, कुछ सेवा है। तो ये दंडी स्वामी कहाँ चले गए? कुरुक्षेत्र। अब क्या हुआ कि पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी, वो कहीं इनको अपना उत्तराधिकारी न बना दे, अगला शंकराचार्य न बना दे, इसलिए पूरी पीठ के जो बाकी के स्वामी थे वो इनसे बहुत जलते थे, इनके खिलाफ बहुत साजिश करते थे। किनके खिलाफ? स्वामी नित्यानंद जी के खिलाफ। तो कुरुक्षेत्र के अंदर जो पुरी के शंकराचार्य थे, वो कार से, नई कार से कुरुक्षेत्र से कहाँ जा रहे थे? पुरी। और उनकी कार कौन ड्राइव कर रहा था? ब्रह्मचारी अलख निरंजन, 22 साल का। और वो कार में एक और थे स्वामी, उनका नाम था जगन्नाथानंद सरस्वती, वो एक दंडी स्वामी थे। और वो जगन्नाथानंद सरस्वती ने गाड़ी में से स्वामी निश्चलानंद जी, जो कि सबको बाय बाय बोलने के लिए वहाँ खड़े थे, उनको कहा, हाथ दिखा के मेरी आयुष्य रेखा बहुत लंबी है अकारण ही ऐसा बोले। और कुरुक्षेत्र में कोई सरकारी मकान में आंगन में ये ध्रुव जी, निश्चलानंद जी महाराज सो गए थे। और अगले दिन सुबह उनको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिला कि पूरी पीठ के शंकराचार्य की कार का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर रूप से शंकराचार्य घायल हो गए हैं, और उनके साथ जो दो शिष्य थे वो मर गए हैं। कौन? जगन्नाथानंद जी और अलख निरंजन का मृत्यु होगा एक्सीडेंट में।
और बाकी जो एक आदमी थे उनके साथ वो गंभीर रूप से घायल थे। शंकराचार्य भी गंभीर रूप से घायल थे। ये सुन के तुरंत शंकराचार्य जी जो थे पूरी पीठ के, उनके पास कौन चला गया? स्वामी नित्यानंद जी चले गए। और कुछ दिनों के बाद पूरी पीठ के जो शंकराचार्य जी थे, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, उन्होंने कहा इनको कि आपको मैं अगला शंकराचार्य बनाना चाहता हूँ। इन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम फिर बाद में ऐसा मत बोलना कि ये पीठ पे कोई गलत आदमी बैठ गया। फिर स्वामी नित्यानंद ने सोचा कि बहुत साल पहले जब मैं पूरी पीठ में आया था, तब यहाँ जो भगवान आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति है, उन्होंने भी मेरे को संकेत दिया था कि अगला शंकराचार्य मुझे ही बनना है। और करपात्री जी महाराज का एक स्वप्न था कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, शासन तंत्र के शोषण से मुक्त करना है, अखंड भारत बनाना है। वो सब कार्य करने के लिए इनको लगा कि मैं ये पीठ पर रहूँगा तो कार्य अच्छे से कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो माघ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2048 9 फरवरी 1992 को पूरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में अभिषेक हो गया। किनका? स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज का। तो वो कौन बन गया फिर वो? तो अभी वो क्या हो गए? पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य माननीय श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज। ठीक है, तो वो शंकराचार्य हो गए हैं। तो अभी उनके बारे में तो ऐसा देख लिया जाए तो उनकी उम्र करीब 82 साल की है अभी। ये उम्र में साल के 8 महीने वो बस से, ट्रेन से, कार से पूरे इंडिया की यात्रा करते हैं, कभी सेकंड क्लास में, कभी थर्ड एसी में, और भारत भर में सभा करते हैं, धर्म सभा, प्रश्नोत्तरी, धर्म राष्ट्र अध्यात्म के बारे में। उनका स्वप्न है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का। और ये महापुरुष के पास दिव्य दृष्टि है, उनको भविष्य दिखता है, वो जो बोलते हैं वो होता है। जब वो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ होने वाली है तो ये होने ही वाली है। तो करपात्री जी महाराज ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम शरीर छोड़ पाओगे। तो इन्होंने कहा है कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे महापुरुष है। इनके अलग अलग आश्रम है। गोवर्धन मठ पुरी में तो है ही, वृंदावन में है, होशियारपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, दुर्ग वगैरह बहुत जगह पे है। उनके संगठन में आदित्य वाहिनी है, फिर आनंद वाहिनी माताओं के लिए है, बाल आदित्य वाहिनी, इस तरह से है। और अगर उनकी दिव्य शक्तियों के बारे में सोचा जाए, हालांकि वेदांत में हम लोग दिव्य शक्तियों की बात बहुत नहीं करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इसलिए कि लोगों को पता चले कि ये कैसे महापुरुष है। अगर ऐसे महापुरुष किसी और धर्म के अंदर होते तो कितना उनको मीडिया कवरेज मिलता, कितने लोग उनकी बात सुनते। ये हिंदुओं के सर्वोच्च धर्मगुरु है। इनकी दिव्य विभूतियों के बारे में जानना चाहिए, जिनका वर्णन स्वयं उन्होंने ही अपने मुख से किया है। ठीक है, जो चीज़ जैसी है वैसी ही उन्होंने कही है। ठीक है, तो एक तो हमने देखा कि स्वयं शंकर भगवान ने उनको तीसरा नेत्र दिया, कृष्ण भगवान ने उनको एक से ज़्यादा बार दर्शन दिए, विश्वामित्र मुनि ने स्वप्न में उनको धनुर्विद्या का अध्ययन दिया, गरुड़ जी ने उनको मंत्र दिया जिससे वो चाहे तो शरीर के साथ वैकुंठ जा सकते हैं। कितने सारे देवी देवताओं ने उनको कितनी सारी गुप्त विद्याएं दी है। भैरव जी के दर्शन हुए हैं, माता जी के दर्शन हुए हैं, सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर है, ये पृथ्वी का सौभाग्य है। और ऐसे महापुरुष के बारे में हम सभी को जानना चाहिए। और सभी लोग जो वैदिक धर्म में आस्था रखते हैं या बाकी भी कोई लोग हैं, उनको इनके बारे में बताना चाहिए कि ये ऐसे महापुरुष भारत देश में है, जो हम सबका सौभाग्य है। तो ऐसे महापुरुष को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमो नारायणाय। हरिओम तत्सत।